अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ आदमजी कोचिंग सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुआ है 2021 और 22 का इंग्लिश का कॉमर्स ग्रुप का, ये आपके साथ कंप्लीट शेयर करूंगा और इसके साथ आपको इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो भी बताऊँगा। इस फाइल का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शन भी आपको मार्क हुए हुए मिल जाएंगे। ये पेपर पैटर्न जो है वो कराची बोर्ड के न्यू पेपर पैटर्न पर बनाया गया है, जिसमें आपके 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 40 मार्क्स का जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपके पास 40 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और आपको तमाम का आंसर करना होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यूज़ है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनमें से आपने टोटल 10 करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो आपका सेक्शन सी है उसमें आपके पास 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, एक क्वेश्चन की चॉइस होगी और एक क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो अब हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन ऑन 4 अगस्त 1914 एंड एंडेड ऑन 11 नवंबर। ये जो क्वेश्चन है ये आपको यूनाइटेड नेशन के चैप्टर से गिवन है और आपको जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1945, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1945 में एंड हुई थी। द चार्जेस अपीयर्ड अगेंस्ट द काउंट ऑफ मोर्सफ इन डैश न्यूज़पेपर। यह आपको जो आपके नोवेल है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो उसमें से गिवन है और इसमें जो चार्जेस जो मोर्सफ के ख़िलाफ़ हुए थे न्यूज़पेपर में वो कितने थे, वो 2 थे। द सीन ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज़ लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरे इन अ रिमोट विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन द डैश डे इन 1999। वो स्प्रिंग का मौसम था और 1999 का ईयर था। Mrs. Meldon came to know about the painful death of her son from a chap. Eddie and his men lad had been sitting in a trench for 8 days and nights. Japanese declared war on the dash in 1904 to 1905. Russians. The Count of Monte Cristo presented his idea about duel when he was in Rome. The Count's Revenge is a melodrama based on novel The Count of Monte Cristo. Mrs. Meldon proposed 30 pieces of silver for Core's bum. Tom was the husband of Charlotte. The song Under the Greenwood Tree is sung by Amiens. The village Oban had pleasant weather for a long period time. इसके बाद यहाँ से जो इसका 13वां है, Lucy Gray was written in 1799. The sonnet composed upon Westminster Bridge was written on 3 September 1802. Regensburg is the modern name of Ratisbon and old city of Bavaria in Germany. Because of the grief, Coventry Petmore mourned. Mountbatten was sent to India as the last viceroy with orders to find a way of handing over the government. This was in June 1947, जब माउंटबेटन को इंडिया में आखिरी वाइसराय के तौर पर भेजा गया था। My bank account is taken from the book बाय स्टीफन लीकॉक। जो स्टीफन लीकॉक की कौन सी बुक है जिसमें से ये माई बैंक अकाउंट का जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, उसका नाम है लिटरेसी लैप्सिस। साकी वॉज द स्यूडोनिम ऑफ H.H. मनरो। पाकिस्तान इज बोथ अ पर्शियन एंड उर्दू वर्ड। बिरकनहेड्रल मीन्स टुडे टू स्टैंड एंड बी स्टिल फेसिंग सर्टेन डेथ सो दैट वीकर वंस मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ। द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN इज General Assembly. The old woman lay back on her couch with a look of dash on her face, long delayed happiness. Jinnah once said of the Hindus and Muslims, we are two dash, there is nothing left that join us together. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रिएचर्स का। एज यू लाइक इट, आपने जो पहला आपकी पोएम है वो शेक्सपियर के किस चीज़ से ली गई है, कौन से उनके नॉवेल्स जो है उनकी कौन सी पोइट्री से ली गई है, तो वो कॉमेडी से ली गई है। द टेक्स्ट माई बुक अकाउंट इज़ अ डैश स्टोरी। माई बैंक अकाउंट जो है वो एक ह्यूमरस स्टोरी थी। द हैप्पी मैन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्विल बैंड्स। जो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है ये MCQs आपकी वहाँ से पिक की गई है। द पोएम आई हैड रीच योर डोर स्टेप इज़ रिटन बाय J. अलाना।
Lehunt used to serve this magazine. Examiner: scientist is interested only in doing scientific work. इसके आगे जो MCQs हैं, as long as man hunts for knowledge in a random sort of way and believes each other's assertions without testing them science. इसके जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका makes negligible process. The dash of science and mathematics account very largely for the great progress of science today. इसमें जो आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सलिटी, इनेबिलिटी, एक्यूरेसी, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूनिवर्सलिटी का है. कोवेंट्री पेटमोर बिलोंग टू हिज एज विक्टोरियन. ये कोवेंट्री पेटमोर जो आपकी पोएम है द टॉयज, उनके राइटर हैं और वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं. इफ़ यू हैड नॉट इंसल्टेड हिम इन द पार्टी. यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. यहाँ पर ये जो इस जुमले का मतलब ये है कि अगर तुम उसकी पार्टी में जो है वो बेइज्जती ना करते, तो आगे इसको आपने कंप्लीट करना है. ही वुड नॉट हैव गॉन बिफोर हैविंग मील. ही वुड नॉट गो बिफोर हैविंग मील. ही वॉज नॉट गोइंग बिफोर हैविंग मील. ही डिड नॉट गो बिफोर हैविंग मील. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, ही वुड नॉट हैव गॉन बिफोर हैविंग मील. द पेशेंट हैड रिकवर्ड, यानी इसमें जो इसका भी आपको सेंटेंस आगे कंप्लीट करना है कि मरीज सेहतयाब हो चुका था. बिफोर द डॉक्टर रीच, ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इफ़ आई वर अ डॉक्टर, इसमें भी आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. आई वुड ट्रीट पेशेंट्स काइंडली. आई विल बी डीलिंग पेशेंट्स काइंडली. आई विल ट्रीट पेशेंट्स काइंडली. और आखिरी ऑप्शन है आई हैड टू ट्रीट पेशेंट्स काइंडली. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आई वुड ट्रीट पेशेंट्स काइंडली. द पोएम द टॉयज वॉज रिटन बाय कोवेंट्री पेटमोर.